इसका इतिहास तकरीबन 1100 से 1200 साल पुराना है। अब 2 दिन नहीं, थोड़ा कम करेगा। जहां हम खड़े हैं इसके ठीक पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ की दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर है। ये जिन्ना घूमेगा है ना मैडम, ना उमा नंबर है ना दरा मोना जिन्ना पाप गया पाप धोना। लगभग 1100 से 1200 साल पुरानी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बुद्ध के विचार का मूल क्या था? सत्य, अहिंसा, प्रज्ञाशील, करुणा और इस तरह के विचार जो मानवीय सभ्यता के लिए सबसे बुनियादी थे। नमो बुद्ध। हमारा स्कूल का नाम है अंग्रेज इंडियन पब्लिक स्कूल नाको। ओके। अंग्रेज इंडियन पब्लिक स्कूल नाको। ओके। बुद्ध के विचार यहाँ हर घर पर जिंदा हैं। यहाँ पंचशील के झंडे मिलेंगे, बुद्ध हर एक कण कण में मिलेंगे। लोग का नाम क्या है? हमारा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। 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 इसकी दादी का नाम क्या है? दादी। प्रकृति दुनिया की सबसे नायाब चीज, और जब भी मौका मिलता है उन्हें करीब से देखने निकल पड़ते हैं। इस बार मन हुआ दुनिया की प्राचीनतम बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रियों को करीब से देखें। शिमला की तरफ से जब आगे बढ़ेंगे तो छितकुल, जिसे हिंदी में छितकुल कहते हैं, वो गांव मिलेगा। बांसपा नदी के किनारे अनगढ़ पत्थरों के बीच एक छोटा सा गांव अपनी खूबसूरती से आपको आकर्षित करेगा। छितकुल से आगे रिकोंगपियो होते हुए हिमालय का वह इलाका जो अपने खतरनाक रास्तों के चलते दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है, किन्नौर घाटी। ये रास्ते बताते हैं कि आज भी गोया नाराज हों और अपनी नाराजगी जताने के लिए कभी कभी कुछ पत्थर और कभी कुछ बड़े पत्थर गिराते रहते हैं। किन्नौर घाटी के समानांतर हिमालय का इलाका इस पूरे रास्ते आपको अपनी खूबसूरती से मनोबल बढ़ाता रहेगा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता आसान, सुगम और खूबसूरत होता गया। ये रास्ते सीमा सड़क संगठन के निगहबानी में बनते और सहेजे जाते रहे, क्योंकि इन रास्तों का सामरिक महत्व भी है। ये इलाका चीन के बॉर्डर के बहुत करीब है, इसलिए सड़क बेहतर है, मगर पहाड़ नाराजगी से उन्हें ताजमे बताते रहते हैं। और जब मैं गांव पहुंचा उसके बाद का किस्सा इस गांव से सुनिए। हिमालय की ये सबसे पुरानी वादियां, चारों तरफ आप देख रहे होंगे हिमालय की अपनी वादियां हैं, शिवालिक की, ग्रेट हिमालय जिसको कहते हैं, और उसके बीच में बसा हुआ एक पूरा बौद्धिस्ट गांव, और इसका नाम है नाको। जहां हम खड़े हैं इसके ठीक पीछे जो पहाड़ दिख रहा है,
इस पहाड़ की दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर है और इस पहाड़ के इस तरफ, यानी हम जहां खड़े हैं, ये भारत है। और इस भारत का एक खूबसूरत गांव, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास, इस गांव का नाम है नाको। और नाको की ये छोटी सी बस्ती, ये सामने आप देख रहे हैं, चंद घर हैं। और उसके बीच में जो वो जगह है जहां मैं आपको लेके वहां का पूरा दृश्य में दिखाना चाह रहा था, लगभग 1100 से 1200 साल पुरानी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तथागत बुद्ध का विचार इस देश में खत्म किया गया, साजिशन किया गया। और उस बुद्ध के विचार का मूल क्या था? उस बुद्ध के विचार का मूल क्या था? सत्य, अहिंसा, प्रज्ञाशील, करुणा और इस तरह के विचार जो मानवीय सभ्यता के लिए सबसे बुनियादी थे, वो पूरी दुनिया में फैल गए। और जहां आज हम खड़े हैं, ये वो जगह है जहां क्या पहुंचने में आपको कई घंटे लगेंगे। और अगर आप दिल्ली के आसपास से आएंगे तो 2 से 3 दिन में आप यहां पहुंच पाएंगे। दुर्गम इलाके, बहुत खतरनाक रास्ता जो बीच बीच में मैं आपको दिखाते चल रहा हूं। और इसके बीच में बसा हुआ एक नाको गांव। इससे दूसरी तरफ जब जाएंगे तो टाबो है और उसके आगे काजा। और तीनों जगह जो बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, वो तकरीबन 1000 से 1200 साल पुरानी है। बुद्ध के विचार यहां हर घर पर जिंदा हैं। यहां पंचशील के झंडे मिलेंगे, बुद्ध हर एक कण-कण में मिलेंगे। अभी हम जिस जगह पर हैं, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। इस जगह पर पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक इमारत है वो एक बौद्धिस्ट जगह है। पूरी जगह ही बौद्धिस्ट जगह है, बहुत पुरानी जगह है। इसका इतिहास तकरीबन 1100 से 1200 साल पुराना है। नाको गांव में हजारों फीट की ऊंचाई पर इन्हीं बुद्धिस्ट इमारतों के बीच एक हॉस्टल है, जिसमें बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानजी नांगचुक। अच्छा, और आपका क्या नाम है? तानजी नांगचुक। और इनका? बुदलंदिन। ओके, ये आपका हॉस्टल है? हाँ जी। आप इसी में रहते हैं? हाँ जी। किस क्लास पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। क्या पढ़ते हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश, मैथ। अरे वाह। कहाँ? पोटी। ओके, कैसे लगता है पढ़ाई करके? मजा। इस हॉस्टल का क्या नाम है? हंगन पब्लिक स्कूल नाको। ओके, नाको हॉस्टल। हॉस्टल। हंगन पब्लिक स्कूल हॉस्टल। ओके, ऑल द बेस्ट। नमो बुद्ध। हमारा स्कूल का नाम है हंगन पब्लिक स्कूल नाको। ओके हंगन पब्लिक स्कूल नाको। ओके ओके, बाय लोग का नाम क्या है? बाय। हमारा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मण। 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 इसकी दादी का नाम क्या है? दादी का नाम अनुपम है। आपका दादी का नाम क्या है? आपका नाम? अनुपम। 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 आपका क्या नाम है? कुंजन नर्वू। कुंजन। नर्वू। ओके, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 3। आपके पीछे ये जो छोटी सी इमारत दिख रही है, ये एक तरह से बौद्ध परंपरा के लोगों का अपना इबादत घर कह लें। ये हॉस्टल है जिसमें बौद्ध भिक्षु या जो लोग यहाँ अध्ययन से जुड़े हुए हैं, उनके रहने का है।
और इसके पीछे ये पूरी हिमालय की रेंज है। हिमालय के बीच में 1100-1200 साल पुराना एक बौद्ध स्थल है ये। और इस जगह पर मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वो बौद्ध स्तूप है जिसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि यही तकरीबन 1100-1200 साल पुराना है। और इसकी इस नई बनती इमारत के पीछे वो पुराना स्तूप है जो लगभग 1100-1200 साल पुराना है। आप इसे देखेंगे करीब से आकर के तो ये अभी भी मिट्टी, ईंट और लकड़ियों से बना हुआ है जिसे सफेदी की गई है। और ये सबसे पुराना उनका अपना एक स्थापत्य है। और ये जगह है हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम है नाको। और इस जगह के ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसके ठीक कुछ दूर बाद से ही, इसकी दूसरी तरफ से ही चीन की सीमा शुरू हो जाती है। और कल्पना करिए कि इस जगह पर बुद्ध के विचारों को लेकर के, बुद्ध के अपने उपदेशों को लेकर के, बौद्ध परंपरा को लेकर के इस जगह पर लगभग 1100-1200 साल पुराना ये पूरा स्थापत्य। और अभी हम आपको ले चलेंगे उस पुराने बौद्ध स्तूप में जो एशिया के सबसे पुराने बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है। ये जगह नाको है। इसके आगे आप जाएंगे तो टाबो और काजा, वहां भी मोनेस्ट्री है, वहां भी आपको ले चलेंगे। और ये एक विरासत है जो बुद्ध के विचार थे, प्रज्ञाशील, करुणा, सत्य, अहिंसा, उस विचारों का एक ऐसा प्रतीक है जो तब से बुद्धिस्ट परंपरा से चला आ रहा है। हम आपको गांव दिखाएंगे और वो गांव आज भी उन्हीं परंपरा की चीज़ों से, उन्हीं झंडों से, पंचशील के जो झंडे होते हैं उन झंडों से लबरेज है। और पूरा स्थापत्य हिमालय की वादियों के बीच में, आपके बीच में है। तो आइए गांव के भीतर चलते हैं और सबसे पुराने उस स्तूप के ढांचे को देखते हैं। ये सिंगल को बेचारा 200 है, 250-200। अब 2 दिन लेगा, थोड़ा कम करेगा। लेगा तो यहाँ ले दे, मैं खोल दे। 250 है, मैं 200 लगा दूँ। ये जिन्ना घूमेगा है ना मैडम, अपना उम्र लंबा रहना, धर्म होना, जिन्ना पाप गया पाप धोना। गांव में घूमते हुए नाको झील और उसके बाद उस पहाड़ी के शीर्ष पे जाना जहां से पूरा गांव अलग रंग में दिखता है। इस पहाड़ के ठीक दूसरी तरफ एक दूसरे देश की सीमा लग जाती है। मगर ये खबर पहाड़ों को, हवाओं को, संस्कृतियों को, विचारों को कहाँ है कि सरहदें भी कोई चीज़ होती हैं।
नाको गांव को करीब से देखने के बाद हम निकल पड़े अगली मोनेस्टी, जिसे अगले व्लॉग में आप इसी चैनल पर यहीं देखेंगे। तब तक इन रास्तों के साथ अगले व्लॉग का इंतजार करने के लिए हमारे साथ चलते चले आइए।